सब तैयार हैं कलाम के लिए? ज़ोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करें। जुमे की रात हम 3 तारीख को गोजरा शहर में थे और खुदा की बड़ी कुदरत को हमने गोजरा में देखा। हालेलुया। और शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि खुदा ने पाकिस्तान में बिशारती खिदमत का दरवाज़ा खोला हुआ है। हम उसकी इंजील जो है वो लोगों को सुना सकते हैं। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ गोजरा, समंदरी, झांग और फिर पेंसरा और इसी तरह शोरकोट और गिरदनवाज, जहाँ जहाँ से पासबान अपनी कलीसियाओं के साथ आए, मैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। कलाम खुदा में से आज का टॉपिक नोट फरमा लें। जहाँ से निकाला वहाँ फिर वापस आ गए, जहाँ से निकले फिर वहीं पर आ गए। ये आज मौजू है। थोड़ा सा हैरान कुन सा मौजू है ये कि जहाँ से निकले थे फिर वापस वहीं आ गए। मेरे सामने आज खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के बारे में वो वाक़या जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद उनकी ज़िंदगी में जो मौजज़ा किया, उसके ताल्लुक़ से पैगाम है। और बाइबल रीडिंग जो है वो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका 21वां बाब, चैप्टर 21, उसकी 6ठी आयत से 11वीं आयत मुकद्दसा तक, वर्ड्स 11 टू ऑनवर्ड 6 to 11। आओ देखें खुदा के कलाम में से। यूहन्ना 21:6 से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में रक़्म है, उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो। कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। वाह, मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिसे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। वाह, ये तो खुदावंद है। पहले नहीं पता चले, बाद पता चले जी। फिर शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा। वाह, फिर क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। सब कहे आमीन। जहाँ से निकले थे वहीं वापस आ गए। ये टॉपिक है आज हमारे सामने। इस जगह पर 2 मौजे हुए हैं। जब मैं इस हवाले को नोट कर रहा था, गौर कर रहा था, तो ये बात मेरे सामने आ रही थी कि 2 बड़े काम यहां पर हुए हैं। एक तो मछलियों की कसरत का मौजज़ा है। सारी रात उन्होंने मेहनत की है, लेकिन उन्हें मछलियां, जो लोग कराची जाते हैं उनको पता है, मछेरों की आबादियां, बस्तियां होती हैं।
मछेरे हमेशा रात के वक्त मछलियां पकड़ने जाते हैं। क्यों? और दिन के वक्त अगर आप उनकी बस्तियों में जाएं तो वहां पर बहुत ज्यादा खामोशी आपको मिलेगी। इस जगह पर जो खुदा ने मौजज़ा किया है वो रात के वक्त नहीं किया, दिन के वक्त किया है, इसलिए ये मौजज़ा है। बात को समझ रहे हैं? ये जो मौजज़ा हुआ है 153 बड़ी मछलियां, छोटी नहीं, ये दिन के वक्त हुआ है। और दिन के वक्त अमूमन मछलियां नहीं पकड़ी जाती, मछेरे रात को जाते हैं। और वो एक्सपर्ट थे, सारी जिंदगी यही किया था। पतरस और बाकी जो शागिर्द थे उन्होंने दो मौजज़े हुए हैं। पहली बात कि वहां पर मछलियों की कसरत आई है। अब पता नहीं कितना बड़ा जाल था, 10 वाला जाल सी, 20 वाला सी, 50 वाला सी, लेकिन 153 मछलियां गिन के कढ़ियां उन्हें बाहर। हालेलुया, ये एक मौजज़ा है। और दूसरा मौजज़ा ये है कि जाल फटिया निगा, सही सलामत बाहर आया है, क्योंकि यीशु वहां मौजूद था। ये काम उस वक्त होते हैं जब खुदावंद हमारे दरमियान, हैरान कुन काम, अमेजिंग वर्क्स, जब वो हमारे दरमियान होता है तो हैरान कुन काम होते हैं। दो मौजज़े हुए। अब टॉपिक क्या है? जहां से निकले थे फिर वहां ही वापस आ गए, उसी जगह पर। यीशु मसीह मसलूब हुए। मैंने तोमा के बारे में बताया था कि एक तरफ यीशु मसीह मसलूब हो रहे थे और दूसरी तरफ तोमा का ईमान मसलूब हो रहा था, यानी मर रहा था। आपको पता है वो फिर बाद में कहता था कि मैं नहीं मानता, मुझे आपकी वो जो पसली है जहां पर भाला लगा था, सिपाही ने मारा था, मैंने वहां उंगली डालकर देखना है और कीलों के निशान भी मैंने देखने हैं। कौन कहता था? तोमा कहता था ना, क्योंकि वो शक करता था। और मैं अक्सर कहता हूं शक्की मिजाज जो शख्स होता है समुद्र की लहर की मानिंद होता है, कभी उठ गई, कभी बैठ गई, कभी छोटी कभी बड़ी। ये जो शक्की टाइप लोग होते हैं, आप देखिएगा उनकी तबीयत मुतजलजल होती है, उनकी तबीयत में ठहराव नहीं होता, क्योंकि वो शक्की होते हैं। और जो शक्की होता है वो बेईमान भी होता है, उसके अंदर फेथ जो है उसकी कमी होती है। अब यीशु मसीह मसलूब हुए और फिर दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। उसके बाद यही शागिर्द फिर वापस मछलियां वाले पासे तुर पे, जिथों कढ़ के लिया सी ना इन्हों, उधर ਨੂੰ फिर वापस चले गए। हो सकता है पतरस के ज़हन में आया हो कि यीशु मसीह तो कदी कदी नजर आते हैं सानू। आइए जरा देखें, कदी कदी नजर आने वाली गल पे भी गौर करिए। लिखा है यीशु मसीह 40 दिनों तक उनको नजर आता रहा और 11 दफा तो बाकायदा इसका जिक्र है। अमाल पहले बाब की 3री आयत जरा पढ़ें, यहां पर हम देख लें, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे कि यीशु मसीह उनको दिखाई देते रहे, नजर आते रहे। जी, उसने दुख सहने के बाद, हाँ जी, ये दुख सहने के बाद की बात है, यानी मसलूब होने, जिंदा होने के बाद, फिर उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। जिंदा होने के बाद 40 डेज तक खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर होते रहे। हो सकता है पतरस के ज़हन में ये बात आई हो कि दोस्तों खुदावंद नाल मुलाकात ही कदी कदी हुंदी तो चलो आओ फिर आप पुराने काम ते चले जाने है जी। कई खादम भी ने ना, वो जो उन्होंने मिनिस्ट्री थोड़ी जी मुश्किलात आन, वो कहते चलो यार कोई नहीं, फिर वापस अपने पुराने रंग रोगन के काम ते चले जाने हैं। हाँ जी, की ख्याल है? इस तरह भी कई कर लेंगे ना। मैं खादमों की बात कर रहा हूँ। कई खादम ऐसे हैं वो बेदिल हो जाते हैं, दिल बर्दाश्त होके कहते चलो वापस अपने कारोबारी शुरू कर लेने हैं, दिहाड़ी ला लेने हैं। मुझे याद है एक पादरी साहब थे, हम
जेल मिनिस्ट्री करने के बाद आए तो रास्ते में कबाड़ खाना खोलिया होया तो उत्थे बैठा होया तो जो पादरी साहब मेरे नाल कहते हैं भी बड़ा अच्छा चरा पादरी है, लफ्ज़ जो उन्होंने कहा बेचारा पादरी, तो ये मुझे बड़ा मायूब लगा। मैंने कहा खुदा का खादिम तो बेचारा नहीं ना हो सकता, वो तो लोगों को आसूदा और दौलतमंद करता है, बरकत देता है। ये कलाम फरमाता है। कहते जी ए वेखो ए बेचारे ने ना सैमिनरी तो की है लेकिन इन्हें कबाड़ की दुकान खोल ली है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, खादम कभी बेचारा नहीं होता, वो तो किंग की औलाद है, बादशाह की औलाद है, वो तो दुनिया को दौलतमंद करता है। आप याद रखें कि जो उस्ताद होता है वो किंग नहीं होता है, लेकिन किंग मेकर होता है। पास्टर जो होता है वो किंग मेकर होता है। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें देखें, खासतौर पर अमेरिका जो सुपर पावर है, वहाँ का बेशक प्रेसिडेंट हो, किंग हो, वो पास्टर से बड़ा नहीं होता। हमने देखा, मैं चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ और आप भी देखते हैं कि हमेशा वो खादमों को अव्वल दर्जा देते हैं और उनकी करेंसी के ऊपर भी लिखा हुआ इन गॉड वी ट्रस्ट, खुदा पर हमारा भरोसा है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा खुदा और उसके लोग हैं। उन्होंने कहा चलो वापस चले, वही काम शुरू करते हैं और सारी रात वो जाल डालते रहे लेकिन उन्हें कुछ भी ना मिला। जब हम मत्ती 14वें बाब की 22वीं आयत से 33वीं आयत तक पढ़े तो हमें वहां पर पता चलता है कि यीशु मसीह ने जब 5000 मर्द और फिर औरतें और बच्चे इस मौजज़े को करने के बाद उसने फिर इन लोगों का, ये सारे जो शागिर्द इनका चुनाव किया, पीटर और बाकी लोगों का। ये वही झील है जिस पर ये दोबारा आ गए हैं। यीशु मसीह ने इसी झील पर पीटर का चुनाव किया था, लेकिन अफसोस हालात के सामने पीटर बेबस हो गया और फिर वो वापस उसी जगह पर, उसी बिजनेस में, उसी कारोबार में वापस आ गया। कई दफा हमारी भी रूहानी हालत ऐसी होती है कि खुदावन ने हमें जहां से उठाया होता है असी फिर घूमते फिरते फिर उत्थे ही आ जाने। इसलिए तो हम अक्सर कहते हैं कि जो तुसी तोबा कर लिए, बपतिस्मा ले लिया है, तो भैड़ी सोसाइटी नूं छड्ड दो। क्योंकि होगा ये कि आप जब वापस उन लोगों में जाएंगे, इवन इन कलीसियों में, सारी कलीसियां खुदा के कलाम की दुरुस्त तालीम नहीं देती। हमें इस बात को मानना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं उन कलीसियाओं के लिए, उन पासबानों के लिए, उन चर्चेस के लिए जो कलाम की दुरुस्त तालीम देते हैं। उन खादमों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो सही तालीम देते हैं, जो सच्ची तालीम देते हैं। शुगर कोटेड मैसेज नहीं, दिल लुभाने वाली बातें नहीं, आमेज़िश नहीं, सच्चाई से वाकिफ होना, जानना बहुत जरूरी है। वो उसी जगह पर वापस आके जहां से उन्हें ये पढ़ने वाला था कि हमें पता चल जाए जहां पर इनका चुनाव हुआ था। मत्ती 14वें बाब की 22वीं आयत से पढ़िएगा जी, पढ़ते जाएं, फिर मैं आपको बता दूंगा कहां तक पढ़ना है आपने जी। सुने। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया, हाँ, कि कश्ती में सवार होकर जी उससे पहले पार झील चले, हाँ, फिर जब तक वो लोगों को रुखसत करे। हाँ जी, और लोगों को रुखसत करके जी तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। दुआ लैदगी जी सरकार कर दे सन। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी जी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी जी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में उसे कहा, ए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा आ पतरस, कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। ये भी मौजज़ा है, हालेलुया। वो शागिर्दों को पानियों पर चलाता है जी। आगे
पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। मगर जब हवा देखी तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा ऐ कम इत्कार तूने क्यों शक किया। और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। थैंक यू। शागिर्द जहां से चले थे फिर वापस ही आ गए उसी जगह पर। उसने तो उनको आदमगीर बनाया था। क्या बनाया था? आदमगीर। उसने कहा तुम मेरे पीछे आ जाओ, अब तुम माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर हो। पहले तुम मछलियां पकड़ते थे, अब तुम आदमियों को पकड़ा करोगे। और जो बात मैं अक्सर सिखाता हूं कि पतरस के हाथ में मौत थी। जब वो मछली को पकड़ता था, मछली जब पानी में होती थी तो जिंदा, और जब पतरस के हाथ में आती उसी पतरस को खुदावंद यीशु ने माहीगीर से आदमगीर बना दिया। अब वो लोगों को पकड़ता है। पहले वो जिंदा मछलियों को पकड़ता और मुर्दा कर देता था, अब वो मुर्दों को पकड़ता है, उनको जिंदा कर देता है। और उसने जब यरूशलेम में ईद पेंतिकोस्त रूल कुछ पाने के बाद मुनादी की तो 3000 आदमियों ने बपतिस्मा लिया। कितने? और मैं अक्सर कहता हूं पतरस एक शागिर्द था, उसने मुनादी की और 3000 ने बपतिस्मा ले लिया। आज 3000 पास्टर मुनादी करन दिया तो एक बंदा बपतिस्मा लेने लिए तैयार नहीं होंगे। इस कदर मौसर थी क्योंकि रूल कुछ पाया था, रूल कुछ मिला था। जब रूल कुछ आपकी जिंदगी में होगा, आपकी जिंदगी, आपकी गवाही, आपकी मुनादी मौसर और फलदार हो जाएगी। आप रूहें बचाने वाले खादिम बन जाएंगे, आप रूहों को जीतेंगे। मछलियां यीशु का हुक्म मानती हैं, हालेलुया। लेकिन अफसोस शागिर्द ईमानदार भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। मछलियां उसका हुक्म मानती हैं। आप अंदाजा लगाएं, 3.5 साल ये खुदावंद के साथ रहे हैं और कोई काम नहीं करते, लेकिन लोड़ां सारियां पूरियां होंदियां सन। वो कड़क नौकरी नाल करते सन, पीछे पीछे रहते थे ना, तो एक दिन भी उसने उनको भूखा नहीं सोने दिया। तो अब मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो क्यों कर उनकी मदद नहीं करेगा। हम भूल जाते हैं, हम उसी जगह पर फिर वापस आ जाते हैं जहां से हम निकले थे। हम भूल जाते हैं खुदा के अजीब कामों को जो उसने हमारी जिंदगी में किए हैं। थोड़ी सी मुसीबत आई, डामाडोल हो गए, मुखालिफ आंधियां चली, घबरा गए, परेशान हो गए, बाहें सर पर रख लीं, बीमारी आ गई, मुखालफत हो शुरू कर दी लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा घबरा गए। ये उसका मौजज़ा है। 153 बड़ी मछलियां, 153 ये बड़े बड़े काम यीशु करता है, याद रखियो, इन भुलिया ना करो कि बड़े बड़े काम करता। बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े काम, अजीब काम, हैरान कुन काम वो आपके जीवन में करना चाहता है। उनके आने से पहले उसने इंतजाम किया हुआ था। हले वो मछलियां जाल जी ने तो कोले शोले उत्ते भी पहलों मछलियां पईयां सन। ये वो मछलियां सन जिहड़ियां यीशु मसीह ने रखियां हुई सन, उन्होंने इंतजाम पहलों ही मौजूद सी। उन्हें कहा जिहड़ियां तुसीं फड़ियां उदों च भी लियाओ कुछ। मैं इस पर गौर कर रहा था कि वो हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है। इसके लिए मैंने कोट किया था एक फिक्रा गोजरा फेस्टिवल में, मौजज़ा खुदा करता है। नोट करें या मेरे साथ बोलें, मौजज़ा खुदा करता है, मगर मौजज़ा करने के लिए
हमें कुछ कहता है। ये आपने याद रखना है। की है ये जो मैं आपको बताने लगा हूं। वो हमें कुछ करने को कहते हैं, हम बहाने शुरू कर देते हैं। मसलन काना गलील की शादी में क्या किया था उसने? हाँ जी, तो पानी कितों आया सी? पानी भरिया के नाने से खुदाबंद ने, लोगों ने भरिया से। वो मौजज़ा करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए हमें कुछ कहता है। मटके खाली थे, उसने वहां पर जो खुदाम थे, खादमीन थे, उनको कहा मटकों को पानी से भर दो। मौजज़ा वो करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए वो हमें कुछ कहता है और हम बहाने करते हैं, इसलिए मौजज़े नहीं होते। जब 153 बड़ी मछलियां आई तो उसने कहा किस तरफ डालो जाल? हाँ खोलिया करो, मैं जरा चेक करना भी, ध्यान ना सुनिया भी है कि नहीं। जेन कई दफा कितने होर पहुंचा होंगे है ना, घर पहुंचा होंगे। हमारी बहनों का हो सकता है, क्यों भी बहनों, हो सकता है समटाइम बंदा पहुंचा होंगे भी वो आज इबादत नहीं मुक्कण दी, तो आज वो फलां टाइम भी दिता होया सी रिश्तेदारां नूं है, तो वो गोश्त भी लिया होया है मुन्ने दे अब्बे ने, वो भुनना भी है जाके। प्लीज़ उसको ज़रा थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। ये जो डिश है ना आपके लिए, ये आपकी ज़िंदगी में तब्दीली का बायस लाएगी। जो खुराक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खुदा के कलाम में से। उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो। अब जाल डाले बगैर भी मछलियां आ सकती थी। उसने कहा नहीं डालो। मौजज़ा वो करता है और मौजज़ा करने के लिए वो आपको कुछ कहता है। ये की है आपकी जिंदगी में, ये की है। और जब उन्होंने पानी भर दिया उन मटकों में, तो यीशु ने उस पानी को देखा। और मैं अक्सर कहता हूं, यीशु ने कोई देख ले या यीशु किसी ने देख ले, उदा जायका तो उदी रंगत तब्दील हो जाती है। वहां पर मटकों में जो पानी भरा था, पानी ने यीशु को देखा और यीशु ने पानी को देखा, तो पानी ने अपनी रंगत भी बदल ली और अपना जायका भी बदल लिया। ये उसका मौजज़ा है। लाजर की कब्र पर जब खुदावंद यीशु जाते हैं तो लिखा है, उसने कहा पत्थर को कब्र से, वो खुदावंद जो लाजर को 4 दिन के मरे हुए शख्स को जिंदा कर सकता है, क्या वो पत्थर नहीं हटा सकता? हटा सकता है। लेकिन उसने, थियोलॉजियन कहते हैं कि उसने मर्था और मरियम को भी कहा था कि तुम मिलकर इसको पत्थर को हटाओ। क्योंकि कई दफा हमारी जिंदगी में बहुत सारे पत्थर होते हैं, अगर हम उनको हटाते नहीं हैं तो वो हमारी जिंदगी में मौजज़ा भी नहीं करता। मौजज़ा खुदा करता है और मौजज़ा करने के लिए वो हमें कुछ कहता है। वो जोड़े कहते हैं ना जी आप ही देना है उन्हें सानू, अही तो भाई कोई नहीं काम कुम कर दे। हाय हाय हाय, ऐसे रोज दी मंगी है, रोज दी रोटी मंगी है, तो दसन वाले भी नहीं दसते बई इस रोटी की गल नहीं उन्हें आखी दुआए रबानी च हमें रोज़ की रोटी दे। उसने इस रोटी की बात की है कि हर रोज़ हमें ये रोटी दे। वो रोटी नहीं जड़ी तुसी मजदूरी करके खाते हो, इसलिए तो प्रॉस्पैरिटी नहीं आती साढ़े लोगों च। वो एक दिन दिहाड़ी लाण दे, अगले दिन फिर कहते जी अज दिहाड़ी चंगी लग गई है, हुण बह के खाना। प्लीज इससे बाहर आए। मौजज़ा खुदा करता है, मगर मौजज़ा करने के लिए वो हमें कुछ कहता है। 5000 को खाना खिलाया तो कहां से वो रोटियां आई थी? नहीं, एक बच्चा था वहां पर, चरवाहा था वो। खुदा ने उसे कहा कि तुम्हारे पास कुछ, हालांकि जैसे उसने बियाबान में मन बरसाया था, वो क्या हम गीत भी गाते हैं ना, खुश्क चट्टानों से पानी वो पिलाता, बियाबानों में मन बरसाता। जोरदार तालियां बजाएं। हमारा खुदा कादरे मुतलिक है, और लिखा है जहां वो नहीं बोता वहां से भी काट लेता है, और जहां नहीं बखेरता वहां से भी जमा कर लेता है।
मौजज़ा खुदा करता है और मौजज़ा करने के लिए वो हमें कुछ कहता है। उस बच्चे ने 5 रोटियां और 2 मछलियां खुदावंद को दी और उसने उनको बरकत दी और फिर मुक्का ही निकाम होते हैं। 12 टुकड़ियां दे बच गए और थियोलॉजियन कहते हैं कि लोकी वो टुकड़े नाल लै गए होने ने गवाही के तौर पर कि यस्सू ने 5 रोटियां 2 मछलियां नूं इन्नी बरकत दी कि हज़ारां लोगों ने रोटी खाधी है। अक्सर कितने मौजज़ा होए ना लोकी वो सबूत के तौर पर चीज़ भी लै आंदे ने नाल। फिर जब उसने अंधे को शिफा दी उसे कहा जा शलोह में धो ले, और वो गया है। वो ब्लाइंड मैन जो अंधा था बर्तमाई, वो गया है, वो गया है। मौजज़ा खुदा करता है और मौजज़ा करने के लिए खुदा हमें कुछ कहता है। आज यही प्रॉब्लम है कि लोग खुदावंद की मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आपकी जिंदगी में मौजज़ा हैरान कुन बड़े बड़े काम करना चाहता है। टॉपिक क्या था आज? जहां से निकले थे वहीं वापस आ गए। ये शागिर्द जिन्होंने अपनी आंखों से मुर्दे जिंदा होते हुए देखे, लंगड़े चलते देखे, कौड़ियों को पाक किया खुदावन ने, 3.5 साल ये उसके मौजज़ों को देखते रहे, इनकी हर एक ज़रूरत पूरी होती रही। लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होने के बाद गाहे बगाहे 11 मरतबा जैसे मैंने कहा जिक्र आया है, जाहिर हुए, तो फिर ये वापस अपने काम पर चले गए हैं। मेरा आपके लिए आज मैसेज है, डोंट लुक बैक। पीछे ना देखें, आगे देखें। उसने कहा सामने वाले गांव में जाओ। आपकी बरकत पीछे वाले गांव में नहीं है, आपकी बरकत सामने वाले गांव में है। हालेलुया। आपका मौजज़ा पीछे वाले गांव में नहीं है, आपका मौजज़ा सामने वाले गांव में है। आप मासी की गुफ्तगू करते हैं, आप हाल की बात करें। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि कई पास्टर भी कहेंगे खुदा मैनू बड़ा इस्तेमाल करता सी। आपके लिए चैलेंज है, खुदा आज भी आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप कहते हैं मैं बड़ी दुआ करता सा, खुदावंद चाहता है कि आज भी तुसी दुआ करो। मैं बड़ी बाइबल पढ़ता था, वो चाहते हैं आप आज भी पढ़े। अगर आप पीछे देखेंगे, माजी की तलखियों में गुम हो जाएंगे, कभी भी जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल नहीं देखेंगे। उसके शागिर्द फिर वापस चले गए, जहां से निकले थे उसी जगह पर वापस चले गए। उसने उन्हें मछेरों से, मछलियां पकड़ने वालों से आदमगीर बना दिया था। उनका स्टेटस चेंज हो गया था। और ये उसकी निजात का मौजज़ा है कि जिसको वो लेता है, वो सिनर को लेता है, उसे सेंट बना देता है। आंखें बंद कीजिए और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। शागिर्दों को उसने कहा आसमान पर हमेशा की जिंदगी और जमीन पर बहुत कुछ, कई गुना, 100 गुना। मेरे भाई मेरी बहन, ये चैलेंज मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या आप भी शागिर्दों की तरह वहीं वापस तो नहीं आ गए जहां से उसने उनको निकाला था, जहां से वो उनको लेकर आया था, उसी झील पर जहां पर वो मछलियां पकड़ते थे, जहां पर उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, बस जरूरत पूरी होती थी, बस वक्त कटता था। लेकिन जब उनके जीवन में यीशु आ गया तो हैरान कुन काम हुए। बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी उन्होंने उसके मौजज़े देखे, उन्होंने उसके अचंभे देखे, उन्होंने उसके वंडर्स देखे। उन्होंने वो खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ, जिसका तजस्सुम हुआ,
जो दुनिया में आया, उन्होंने उसको करीब से देखा, उन्होंने अपनी आंखों से मौत से देखे। उन्होंने 3.5 साल कोई काम नहीं किया, लेकिन यीशु उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा। मेरे अजीज, अगर आपकी हालत भी वैसी है कि आप वापस जा रहे हैं, ईमान को छोड़ रहे हैं, आपके अंदर से खुदा की मोहब्बत कम हो रही है, आपकी दुआया जो जिंदगी है वो कम हो रही है, आप बाइबल का मुतालिया कम करते हैं, आप वफादारी में कम है, आप खुदा के हुजूर अपना रुपया पैसा लाने में आपके अंदर कमी आ गई है, तो ये चैलेंज है आपके लिए। मैं फिर दोहराता हूं, मौजज़ा खुदा करता है, लेकिन मौजज़ा करने के लिए वो हमें कुछ कहता है। आओ झुकें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और दुआ करें चल्लमों के लिए। जो नाज़रीन है वो भी आओ मिलकर दुआ करें। ये चैलेंज है जो मैंने आपके सामने रखा है, अपनी बहनों के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने अजीजों के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने। ये चैलेंज है। मौजज़ा खुदा करता है और मौजज़ा करने के लिए वो आपको कुछ कहता है। दुआ करें शाबाश। जोरदार दुआ, जोरदार दुआ। हालेलुया। लोग बहाल हो आज के कलाम से, लोग मजबूत हो आज के कलाम से। आज का कलाम लोगों का तर्ज़ जिंदगी बदल डाले। यीशु के नाम में बरकत है, यीशु के नाम में बहाली, यीशु के नाम में ताज़गी, यीशु के नाम में बरकत आ जाए, यीशु के नाम में बड़ी बड़ी मछलियां, यीशु के नाम में प्रॉस्पेरिटी, यीशु के नाम में जाल भर जाए। कसरत, कसरत रिसीव कीजिए, कसरत। महरूमियां चली जाए, उदासियां चली जाए, नाशुक्री, क्रम्बल्ड हार्ट, नाशुक्र दिल थैंकफुल हो जाए, ग्रेटफुल हो जाए, शुक्रगुजारी से भर जाओ। हालेलुया। मैं दुआ करूंगा जो बीमार हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, उनके लिए खुदावंद यीशु के नाम में आज सुबह खुदा मैं दुआ करता हूं। मेरा ईमान है कि यीशु नाम में कुदरत है, पाक कलाम में भी कुदरत है। बीमारों को शिफा मिले, जो अपने घरों में, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो इस लाइव सर्विस को देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे, शिफा पाओ, शिफा पाओ, शिफा पाओ। बुरी रूहों से आजाद हो जाओ, शैतान के बंधनों से जकड़े आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। माली, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू यीशु के नाम में। राजसु खुदावंद तेरी बरकत इनके खानदानों पर ठहरे, इनके बच्चों पर, इनकी खेती बाड़ी पर, इनके माल मवेशी पर, इनके किचन पर, इनके बिजनेस पर, इनकी फैमिली पर, इनकी मैरिज लाइफ पर, इनके ट्रैवल पर बंद दरवाजे खुले, रुकावटें दूर हों, अज़दवाजी प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर तरह की ब्लेसिंग्स जारी हो जाए। ज़ाहिरी और पोशीदा बीमारियों को झड़कता हूँ और खुदा हम दुआ करता हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती चाहता हूँ, अदारों के लिए बरकत चाहता हूँ, केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए और आर्मी के लिए और अदलिया के लिए और पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए भी हम दुआ करते हैं। खुदा तेरी मुहाफ़ज़त चाहते हैं हम खुदावंद, तमाम चर्चेस पर, अदारों पर, खिदमत गुजार लोगों पर, PMI टेलीविज़न पर, तमाम मीडिया मिनिस्ट्रीज पर तेरी बरकत हो। सारी टीम को बरकत दे, अपने लोगों के साथ हो। खुदा यीशु के नाम में आमीन।